जय गुरुदेव। आज हम जानेंगे कर्म और व्यवहार में क्या अंतर है, एक कहानी के माध्यम से। तो आइए चलते हैं। एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया। मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था। मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। अचानक एक वृद्ध खड़े हुए बोले, महाराज, आपको यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे। उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार गर्मा गर्म कोयला खाने में व्यस्त है। राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहाड़ी मार्ग पर पढ़ने के लिए वह मार्ग पार कर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं है। आगे आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है। जो कुछ भी हो वह कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा बड़ा बेचैन हुआ। बड़ी अजब पहेली बन गया मेरे प्रश्न का। उत्सुकता प्रबल थी। राजा पुनः कठिन मार्ग पार कर उस गांव में पहुंचा। गांव में उस दाम्पत्य के घर पहुंचकर सारी बात कही। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दाम्पत्य ने नाल सहित बालक राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक हंसते हुए बोलने लगा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम में और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। हमने उसकी 4 बाटी सेकी। अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहाँ आ गए। अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? आग, चलो भागो यहाँ से। वे महात्मा फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए। उसने भी अपनी बात कही, किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये बाटी हुई है, तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोचकर खाऊंगा? भूख से लाचार हुए महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी बाटी मांगी, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या खाऊंगा? मरूं या भूखा मरूं? अंतिम आशा लिए वो महात्मा, हे राजन, आपके पास भी आए, दया की याचना की। दया करते हुए खुशी से आपने अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार इस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग भोग रहे हैं। और वो बालक मर गया।
धरती पर एक समय में अनेकों फल फूल खिलते हैं, किंतु सबके रूप गुण आकार प्रकार स्वाद भिन्न होते हैं। राजा ने माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। जातक सब अपना किया दिया लिया ही पाते हैं। यही जीवन है जहाँ हमें हर वो चीज़ अपने कर्मों के आधार पर ही मिलता है। आइए दूसरी कहानी सुनते हैं जो कि हमारे कर्मों पर ही आधारित है। कौरवों की राजसभा लगी हुई है। एक और कोने में पांडव भी बैठे हैं। दुर्योधन की आज्ञा पाकर दुशासन उठता है और द्रौपदी को घसीटता हुआ राजसभा में ला रहा है। आज दुष्टों के हाथ उस अबला की लाज लूटी जाने वाली है। उसे सभा में नंग किया जाएगा। वचनबद्ध पांडव सिर नीचा किए बैठे हैं। द्रौपदी अपने साथ होने वाले अपमान से दुखी हो उठी। उधर सामने दुशासन आ खड़ा हुआ। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी राजों महाराजों पितामहों को रक्षा के लिए पुकारा, किंतु दुर्योधन के भय से और उसका नमक खाकर जीने वाले कैसे उठ सकते थे। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। अंतर्यामी घट घटवासी कृष्ण दौड़े आए कि आज भक्त पर भीड़ पड़ी है। द्रौपदी को दर्शन दिया और पूछा, किसी को वस्त्र दिया हो तो याद करो। द्रौपदी को एक बात याद आई और बोली, भगवान, एक बार पानी भरने गई थी तो तपस्या करते हुए ऋषि की लंगोटी नदी में बह गई थी। तब उसे धोती में से आधी फाड़ कर दी थी। कृष्ण भगवान ने कहा, द्रौपदी, अब चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। और जितनी साड़ी दुशासन खींचता गया उतनी ही बढ़ती गई। दुशासन हार कर बैठ गया, किंतु साड़ी का और छोर ही नहीं आया। यदि मनुष्य का स्वयं का कुछ किया हुआ ना हो तो स्वयं विधाता भी उसकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि सृष्टि का विधान अटल है। जिस प्रकार विधान बनाने वाले विधायकों को स्वयं उसका पालन करना पड़ता है, वैसे ही ईश्वरीय अवतार महापुरुष स्वयं भगवान भी अपने बनाए विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकते। इससे तो उनका सृष्टि संचालन ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। इस संबंध में उन लोगों को सचेत होकर अपना कर्म करना चाहिए जो सोचते हैं कि भगवान सब कर देंगे और स्वयं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। जीवन में जो कुछ मिलता है अपने पूर्व या वर्तमान कर्मों के फल के अनुसार बैंक बैलेंस में यदि रकम नहीं हो तो खातेदार को खाली हाथ लौटना पड़ता है। मनुष्य के कर्मों के खाते में यदि जमा है कुछ भी तो वही उसके कर्म की पूंजी जब इकट्ठा करेंगे तभी कुछ मिलना संभव है। भगवान और देवता क्या करेंगे? हर एक चीज़ आपके कर्मों पर ही आधारित है। जैसा आप करोगे वैसा ही आप पाओगे।